बांग्लादेश के हिंदू भारत के हिंदुओं के भाई है कि नहीं है? हमारे रिश्तेदार है ना। तो बांग्लादेशी कीड़ों से मेरा संदेश है, अगर बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो भारत में कोई बांग्लादेशी सुरक्षित रहना चाहिए क्या? जहाँ भी यहाँ दुर्ग जिले में जितने भी घुसपैठी हैं बांग्लादेशी, या तो समझ जाए, समझा दिया जाएगा हमारे द्वारा, उनको उनकी औकात दिखाएंगे। आज हमारी बहन बेटी वहाँ सुरक्षित नहीं है तो ये याद रखना, आप लोग भी यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाओगे। प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं, हमारे लोगों को वहाँ से सुरक्षित यहाँ पे लाएं। वहाँ का मुद्दा सिर्फ आरक्षण का नहीं है, वहाँ पे जिहादी मानसिकता के लोग हैं। वहाँ पे हिंदू मंदिरों को, हिंदू बहन बेटियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वहाँ जो यहाँ पे बांग्लादेशी हैं उन्हें तत्काल 24 घंटे में यहाँ से देश को खाली करने के लिए कहा जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो है अत्याचार शुरू हो गई है। इस अत्याचार का विरोध करते हुए हमारे साथ हिंदू युवा मंच के कुछ साथी हैं जो यहाँ लगातार विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इन उद्देश्यों को लेकर इनकी मांगे क्या है इनसे। जी, इस रैली के माध्यम से, इस ज्ञापन के माध्यम से, जहाँ भी यहाँ दुर्ग जिले में जितने भी घुसपैठी हैं बांग्लादेशी, या तो समझ जाएं या तो हम उसको समझा दिया जाएगा हमारे द्वारा, अपने अपने देश वापस चले जाएं। नहीं तो हम खोज के लोकतांत्रिक तरीके से पुलिस को साथ में लेके उनको उनकी औकात दिखाएंगे। आज हमारी बहन बेटी वहाँ सुरक्षित नहीं है तो ये याद रखना, आप लोग भी यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाओगे। ये भारत देश है, लोकतांत्रिक तरीके से तुमको मार के भगाया जाएगा यहाँ से। भारत देश में जो है यहाँ सरकार के द्वारा हर बार जो है बांग्लादेश को सपोर्ट मिलते रहे, जिसके बाद भी वहाँ के द्वारा, उन लोगों के द्वारा इस तरह की कृत्य किया गया है। क्या इनमें क्या बात करना चाहते हैं? वहाँ मेरा ये कहना है, वो वहाँ का मुद्दा सिर्फ आरक्षण का नहीं है, वहाँ पे जिहादी मानसिकता के लोग हैं वहाँ पे। इस कारण से ये काम हुआ है। भाई आप आरक्षण की बात करते हो, ठीक है, आरक्षण का वहाँ अलग मुद्दा है, वो अपना कर रहे हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों को, हिंदू बहन बेटियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वहाँ कारण क्या है? आप एक पाकिस्तान बनाना चाहते हो वहाँ पे कि हिंदू बेटी वहाँ का परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या साबित करना चाहते हैं? भारत हर समय बांग्लादेश का समर्थन किया, आज़ादी के लिए भी, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भी भारत सरकार ने समर्थन दिया और आज़ाद अलग करवाया। तो इससे ये वहाँ के जिहादी मानसिकता यह साबित होता है। वहाँ के कुछ जिहादी लोग हैं जो 90% वहाँ जिहादी लोग हैं जो हिंदुओं को रहने नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत गलत असर पड़ेगा वहाँ के जिहादियों को, ये बात बोलना है। तो अभी जो है शेख हसीना भारत देश में ही है, तो किस तरह से, क्या लगता है आपको कि यहाँ की सरकार किस तरह की नीति अपनाए कि वहाँ के हिंदुओं को जो है हो रहे अत्याचार पे कुछ नियंत्रित किया जा सके? भारत सरकार अपने आप में सक्षम है, सोचने और समझने में बहुत अच्छी सरकार है। इनको हमको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने तरीके से उनको गाइड कर रहे हैं और समय में उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो खुद समझदार हैं। हम उनको बोलने का औचित्य नहीं रखते। तो देखिए, हिंदू युवा मंच के द्वारा जो है लगातार बांग्लादेशी के जो रहने वाले लोग हैं जो छत्तीसगढ़ और भारत में रह रहे हैं, उनको लेकर एक बड़ी बात कही जा रही है कि वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो जो है उनको यहाँ से भगा दिया जाएगा। हिंदू विरोधी जो बातें हो रही थी बांग्लादेश में, जिसको लेकर यहाँ पर जो है हमारे पास बीजेपी के जो पार्षद यहाँ मौजूद हैं और वो कुछ कहना चाह रहे हैं इन बातों को लेकर के। जी बताएं, अभी जो हालिया स्थिति जो बांग्लादेश में घट रही है हिंदुओं के साथ, उन बातों को लेकर आप किस तरह से विरोध जताना चाहते हैं और क्या करने का ये आप लोगों का प्लान है? देखिए, उस बांग्लादेश का जन्म ही हिंदुस्तान के कारण हुआ और ऐसे बांग्लादेश, एहसान फरामोश बांग्लादेश, जिसको आज उसको अलग करने से लेकर उसको खड़ा करने तक का भारत का हमेशा योगदान रहा है। आज उसी भारतवासियों को वो पीड़ा पहुंचा रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमारे लोगों को वहाँ से सुरक्षित यहाँ पे लाएं और दूसरा, जो यहाँ पे बांग्लादेशी हैं उन्हें तत्काल 24 घंटे में यहाँ से देश को खाली करने के लिए कहा जाए। अगर वह नहीं करते हैं तो उन्हें चिन्हित करके इस देश से बाहर फेंक दिया जाए। एक बड़ा मामला ये भी होता है कि अगर वैसे लोग यहाँ मौजूद है तो उनका पहचान किस तरह से किया जाएगा और किस तरह से जो आगे की जो है रणनीति। आप एक डायलॉग सुने होंगे कि एक चप्पल भी मंदिर से चोरी हो जाए तो पुलिस उसे खोज निकालेगी, चाहेगी तो नहीं होगा। उसी तरीके से हर क्षेत्र में, हर थाना क्षेत्र में, हर पुलिस
को पता है कि कौन कहाँ का है, कैसा है, क्या है। कहीं दिक्कतें नहीं है। दिक्कतें यही बस है कि हम बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं। अब बहुत हुआ बर्दाश्त, अब हमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो देखिए, यह घूम फिर कर ये भी बात आता है कि क्या हमारे क्षेत्र में भी बांग्लादेशी हो सकते हैं, या होंगे तो किस तरह से पहचान करके उनको भगाया जा सकता है। मैंने अभी बताया आपको कि क्षेत्र की पुलिस, थाना क्षेत्र का पुलिस जानता है कि उनके क्षेत्र में कितने बांग्लादेशी, कितने पाकिस्तानी और कितने कौन रहते हैं। एक एक व्यक्ति की आइडेंटिटी रहती है थाने में। बिल्कुल आसान है उनको बाहर निकालना। अगर पुलिस नहीं कर पाएगी तो हमारे जैसे हिंदू संगठन है, हमारे जैसे जागरूक नागरिक है, वो बाहर निकाल देंगे। तो वैश्विक महाशक्ति है, वो बांग्लादेश से अपने लोगों की रक्षा कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो बांग्लादेशी कीड़ों से मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश है कि बांग्लादेश के हिंदू भारत के हिंदुओं के भाई है कि नहीं है? हमारे रिश्तेदार है ना? हमारा खून एक है कि नहीं? हमारा डीएनए एक है ना? तो हमारे भाइयों को अगर कोई छेड़ने का प्रयास करेगा, बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा बांग्लादेश की सरकार की है। अगर बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो भारत में कोई बांग्लादेशी सुरक्षित रहना चाहिए क्या? देंगे क्या? 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों जगह से हिंदुओं की लाशें भर भर के आ रही थी। दोनों जगह से पूरी सरकार, पूरा सिस्टम जो एक उस समय के सेना दल अंग्रेजों ने बनाया था और उस समय की तत्कालीन भारत की सरकार ने जो बनाई थी वो फेल हो रहा था। तो जवाब किसने दिया था? जवाब भारत के हिंदू ने दिया था। और ऐसा जवाब दिया था कि वहाँ से जो ट्रेन भर भर के लाशें आ रही थी, जब यहाँ से पार्सल वापस गया तो लाशें आनी बंद हो गई। तो भारत में रहने वाले हर एक हिंदू का सीधा संबंध बांग्लादेशी हिंदू से है। अगर बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो भारत में कोई घुसपैठिया सुरक्षित रहना चाहिए क्या? घुसपैठिया वैसे भी पिस्सू है, खटमल है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चूस रहा है। अब हमारे संसाधनों को चूस रहा है। ऐसे घुसपैठिए को देश में वैसे भी रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन भारत की परंपरा अतिथि देवो भव की है ना भैया? गेस्ट हमारा भगवान जैसे होता है, लेकिन ये गेस्ट है क्या? ये पेस्ट है। PST, पेस्ट मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा। वो कीड़ा मकोड़ा जो फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो गेस्ट तो बेस्ट होता है, लेकिन पेस्ट क्या होता है? वेस्ट होता है। तो जो पेस्ट है, इस पेस्ट को भारत में घुसने देंगे क्या? भारत के हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा करे। अगर बांग्लादेश में हिंदू पे कुछ अटैक होता है, हमला होता है, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो यहाँ पर रहने वाले बांग्लादेश के समर्थक, जिहादियों के समर्थक, आतंकियों के समर्थक सुरक्षित रह पाएंगे क्या? रहना चाहिए क्या? आज के कार्यक्रम के माध्यम से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम लोग हिंदू युवा मंच के सभी कार्यकर्ता एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। दिलों में हमारे आग लगी है, लेकिन हम उन जैसे जाहिल नहीं है। हम बांग्लादेशी कीड़ों जैसे जाहिल है क्या? पिस्सू है क्या? जानवर है क्या? नहीं। भारत की एक संस्कृति है, भारत की एक परंपरा है और वीरों का एक आभूषण है। जो वीरों का आभूषण होता है वो क्षमा होता है। तो क्षमा करने को हम तैयार हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बांग्लादेश के जो हिंदू विरोधी तत्व है उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?